क्या आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा कॉलेज भी है जिसके अंदर बजट सेशन पास होते हैं, जिसके अंदर एक पूरी काउंसिल बैठती है, एक पूरी असेंबली लगती है। और सिर्फ असेंबली ही नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट होती है, एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है कॉलेज का। और वो प्राइम मिनिस्टर एक स्टूडेंट होता है। और ये कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है जो कोई, जैसा आपने नाम भी ना सुना हो। ये वो कॉलेज है जिसका आपने नाम हर एक दिन किसी ना किसी जगह पे ज़रूर सुनते होगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू कॉलेज के बारे में। हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ आकाश कुशवाहा एंड यू आर वॉचिंग सी यू ई टी एक्सप्रेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वाई टू चूज़ हिंदू कॉलेज। हम हिंदू कॉलेज को टॉप प्रेफरेंस पे क्यों रखें, हम हिंदू कॉलेज को ही सबसे ऊपर क्यों रखें, और हिंदू कॉलेज के हम ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपने अब तक नहीं सुने होंगे। और इन फैक्ट्स के दम पर हम हिंदू कॉलेज को बाकी कॉलेजेस से बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की हिस्ट्री की, तो भैया ये जो कॉलेज है ना, 1899, ये इतना पुराना कॉलेज है। मतलब कॉलेज के दादाजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दादाजी होते हैं ना, आप वो कह सकते हो इसे। 1899 वो वक्त जब भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी। तो आप सोच सकते हो ये कितना पुराना कॉलेज है। ठीक है। और इसको भैया स्टेबलाइज्ड किया था हमारे लेट श्री कृष्ण दास जी। खैर ये इन्फॉर्मेशन आपके तो किसी काम की है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। ठीक है। डीपली कनेक्टेड टू द नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। अब क्योंकि भैया ये कॉलेज जो है वो आज़ादी से पहले बना था, तो ऑब्वियसली कि इसने भारतीय नेशनल मूवमेंट में अपना हिस्सा योगदान दिया था। ये कॉलेज एफिलिएट हुआ डीयू के अंदर 1922 में। ठीक है। इसके अलावा हैज़ स्टूडेंट पार्लियामेंट सिंस 1935, जिसकी मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे बात की थी। इस कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट पार्लियामेंट है, और जो कि आज या कल से नहीं है, पूरे 1935 से आज तक इस कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट पार्लियामेंट जो कि इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जिसके अंदर, वो रन कर रही है। जिसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी जो भी डिफरेंट काउंसिल्स की पोस्ट होती हैं वो होते हैं, और साथ ही उन काउंसिल्स, उन असेंबलीज़ के दौरान बजट सेशन पास होते हैं। ठीक है भैया, ये हो गई हमारी हिस्ट्री। इसके अलावा मैं बात करूँ रैंकिंग की, तो ये हिंदू कॉलेज ऐसे ही फेमस नहीं है कि मैंने और आपने इसका नाम सुन लिया और ये फेमस हो गया। ये हिंदू कॉलेज जो है वो NIRF रैंक सेकंड होल्ड करता है 2023 के अंदर। इस साल का भी आया नहीं है, लास्ट ईयर में सेकंड NIRF रैंक थी इस कॉलेज की। तो ये इसीलिए फेमस है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इसने सेकंड NIRF रैंक 2022 में भी मेंटेन करा था, 22 और 23 दोनों में सेकंड रैंक मेंटेन करके रखी है। इसके अलावा इंडिया टुडे बेस्ट कॉलेजेस रैंक में इसको बेस्ट कॉलेज माना गया है, इंडिया टुडे की जो रैंक आई थी 2023 के अंदर। इसके अलावा वही इंडिया टुडे ने इसको 2022 में भी बेस्ट कॉलेज रैंक करा है। तो भैया सोच लो, 22 में भी बढ़िया कॉलेज था ये, 23 में भी बढ़िया कॉलेज है। अब 24 का आप अंदाज़ा लगाओ, मेरा बताना तो मैं क्या ही बताऊंगा, आप खुद समझदार हो। ठीक है। बात करते हैं इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की। थोड़ा सा ही आप फोटो से अंदाज़ा लगा लो। ठीक है। बाकी यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आपको बताता हूँ। तो ये जो कॉलेज है ना भैया, 25 एकड़ में फैला हुआ है। अब वो स्टूडेंट जो DTU में पढ़ रहे होंगे, वो उनके लिए होगा कि ये 25 एकड़, ये तो बड़ा छोटा सा कॉलेज है। तो यार यहाँ नॉर्थ कैंपस में है ना, ये 25 एकड़ भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ इतने बड़े कॉलेजेस नहीं है। हिंदू कॉलेज कुछ बड़े कॉलेजेस में से एक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है। सेकंड अगर मैं इसकी बात करूँ, कैंपस हैज़ लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि सब में होती हैं, लाइब्रेरी है, प्लेइंग फील्ड है, स्पोर्ट्स प्लेइंग पेवेलियन है, सेमिनार हॉल है, ऑडिटोरियम है, फूड कोर्ट है, और जिम है। ये सबसे एडिशनल पॉइंट। और गर्ल्स कॉमन रूम है जो कि हर कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलता है। और सबसे ज़रूरी हेल्थ केयर सेंटर। तो ये जो मैं स्टार टिक कर रहा हूँ ना, ये प्लस पॉइंट है। देखो भैया, गर्ल्स कॉमन रूम आपका प्लस पॉइंट, जिम है इसके अंदर प्लस पॉइंट, हेल्थ केयर सेंटर है प्लस पॉइंट। ये सारी चीज़ें तो आपको हर कॉलेज में मिलेगी, पर आपका हेल्थ केयर सेंटर हर कॉलेज में नहीं मिलेगा, आपको जिम करने को हर कॉलेज में नहीं मिलेगी, और आपका गर्ल्स कॉमन रूम हर कॉलेज में नहीं मिलेगा। ठीक है। गर्ल्स कॉमन रूम
बच्चों को अगर ना पता हो तो एक स्पेस होता है गर्ल्स के लिए जहाँ पे गर्ल्स आराम से रिलैक्स हो सकती हैं, आराम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं जिनके दम पे हम कह सकते हैं कि हिंदू कॉलेज बाकी कॉलेजेस से बढ़िया है। इसके अलावा मैं बात करूँ, कॉलेज ऑल्सो हैज़ अ पार्किंग फैसिलिटी। तो ये काफ़ी कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलती है, जो कि हिंदू प्रोवाइड करता है। स्टेशनरी शॉप्स हैं, और ख़ास तौर पे इसका खुद का एक बैंक है, स्टेट ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खुद का हिंदू कॉलेज का ब्रांच है इस कॉलेज के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्स ऑफ़र होते हैं, कौन कौन से कोर्स हम इसमें टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये देख रहा होगा, आर्ट्स के अंदर आपको बीए इकोनॉमिक ऑनर्स मिल जाता है, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फ़िलासफ़ी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, बीए सोशलॉजी ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए म्यूज़िक ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स, और इसके अलावा बीए प्रोग्राम। तो टोटल आपको इतने कोर्सेज आर्ट्स के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा जूम मार के दिखा दूँ, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा वेट वेट, है ना, ठीक है। तो ये थे भैया आर्ट्स के कॉलेज, आर्ट्स के कोर्सेज, सॉरी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूँ साइंस में, तो साइंस में आपको बीएससी फिजिक्स मिलता है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स मिलता है, बीएससी बॉटनी ऑनर्स मिलता है, स्टैट्स ऑनर्स मिलता है, जूलॉजी ऑनर्स मिलता है, केमिस्ट्री ऑनर्स मिलता है, मैथमेटिक्स ऑनर्स मिलता है, और इसके अलावा आपको मिलता है बीएससी प्रोग्राम। कॉमर्स में आपको मिल जाता है यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम प्रोग्राम नहीं मिलता है हिंदू कॉलेज के अंदर, बट बीए इकोनॉमिक ऑनर्स मिलता है। तो ये सारे कुछ कोर्सेज हैं जो हिंदू कॉलेज प्रोवाइड कराता है। अगर आपको यहाँ पे ट्रस्ट ना हो, मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा दूंगा, कि एक सेकंड मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये हिंदू कॉलेज की वेबसाइट है, इसमें हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा, एक सेकंड। हम यहाँ पे है ना सर्च कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ये रहा ना, कहाँ है, क्विक लिंक्स हैं ये तो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं जो हिंदू कॉलेज प्रोवाइड कराता है अपने कॉलेज के अंदर। तो भैया ये रहे आपके कोर्सेज। इसके अलावा मैं बात करूँ सबसे ज़रूरी कि हिंदू कॉलेज को आखिर क्यों चूज़ करना चाहिए, वो है इसका एक्सपोज़र। हिंदू कॉलेज में एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मिलता है स्टूडेंट्स को। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कॉलेज मशहूर है अपनी सोसाइटीज़ के लिए, और इसकी ऐसी वैसी सोसाइटीज़ नहीं है। ये वो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने हमें इम्तियाज़ अली दिया, जिन्होंने हमें रॉकस्टार मूवी जैसी एक मास्टरपीस दिया, जिन्होंने हमें अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स दिए। तो आप समझ सकते हैं इस कॉलेज की सोसाइटीज़ हमारी स्किल डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा पार्ट रोल प्ले कर रही है। तो एक्सपोज़र मैं इसलिए यहाँ पे सोसाइटीज़ को काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट में आपकी ये सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए ये कॉलेज बाकी कॉलेजेस से ज़्यादा बेटर है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि हिंदू कॉलेज को आप टॉप प्रायोरिटी पे क्यों रखें। और ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ। आपको ऊपर किसे रखना है, किसे नीचे रखना है, ये आपका फ़ैसला होगा। तो अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की सोसाइटीज़ के बारे में, तो यहाँ अगर आपको विजिबल नहीं है, मैं आपको वेबसाइट से दिखा देता हूँ। ये हमारे हिंदू कॉलेज की वेबसाइट है। अगर आप क्रोम पे टैप करेंगे तो आपको आ जाएगी यहाँ पर। नीचे अगर हम जाएँ तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा सोसाइटीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक करके अगर हम देखें, आरम द वेस्टर्न डांस सोसाइटी मिल जाती है, जो स्टूडेंट डांस में दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा अभिरंग द हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी, थिएटर वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभ्यास द इंटर्नशिप सेल, आपके प्लेसमेंट्स के लिए। अब्स्ट्रैक्शन द फाइन आर्ट सोसाइटी, जो फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं।
अद्रिता द डांस सोसाइटी, वो थी ऊपर वेस्टर्न डांस के लिए, नॉर्मल डांस सोसाइटी है। इसके अलावा अलंकार द इंडियन म्यूज़िक सोसाइटी, जो स्टूडेंट म्यूज़िक के लिए दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा अंकुर द इनेबलिंग यूनिट, ये आपकी इंटर्नशिप्स के लिए। इसके अलावा एरिया द वेस्टर्न म्यूज़िक सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी इनेक्टस, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, द डिस्कशन फोरम आपके, और क्या नाम है, स्टडी सर्कल, ये आपको हर कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलते। तो हिंदू कॉलेज में अगर आपको डिस्कशन फोरम जैसी सोसाइटीज़ देखने को मिल रही हैं तो आप इसे समझ सकते हैं, ये मतलब एक्सपोजर आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा मिलेगा आपको इस कॉलेज के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इब्तदा आपको बता दूं, ये वही सोसाइटी है जिसकी नींव इम्तियाज़ अली ने रखी थी। वही इम्तियाज़ अली जो रॉक स्टार बना चुके हैं, जो तमाशा बना चुके हैं। आप इन सारी पिक्चरों से अगर रूबरू हो चुके हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस सोसाइटी की क्या अहमियत है, और सबसे ज़रूरी इस कॉलेज की क्या अहमियत है। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखती है पंचतत्व द एनवायरमेंटल सोसाइटी, मंथन द क्विजिंग सोसाइटी, एनएसएस यूनिट, एनसीसी यूनिट, नक्षत्र द फैशन सोसाइटी, और मॉस्क द इंग्लिश ड्रामेटिक सोसाइटी, द कोरियोग्राफी सोसाइटी, लैंग्वेज लिटरेचर कल्चरल सोसाइटी, साइंस फोरम, द क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी, हिंदी वाद विवाद समिति, द फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी, पार्लियामेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ हिंदू कॉलेज, सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूज़िक, द फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेल। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। इतनी सोसाइटीज़ हिंदू कॉलेज के अंदर है, इतनी किसी और कॉलेज में आपको नहीं देखने को मिलेगी। और कई सारे स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम इन सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा, तो भाई लोग, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं है ना हमारे लाइफ में, पढ़ाई के अलावा भी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यही सारी चीज़ें तो हैं जो आपको आगे लाइफ में आपको कैपेबल बनाएंगे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। यही सारी एक्सपोजर हैं जो आपको एक असल इंसान बनाएंगी। इम्तियाज़ अली जब यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था वो क्या बनेंगे, बट जब उन्होंने इब्तदा की शुरुआत करी तो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए कि हम रॉकस्टार जैसी मूवी का पार्ट बन पाए, उसे देख पाए। हम ब्लेस्ड हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप समझिए इन सोसाइटीज़ की क्या अहमियत है। इसके अलावा टेडेक्स हिंदू सोसाइटी, और सबसे ज़रूरी द क्वीर कलेक्टिव। आज का वो टाइम जहाँ थर्ड जेंडर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उस टाइम पर अगर कोई कॉलेज है जो उसके लिए सोसाइटी चला रहा है तो ओनली वन इज़ द हिंदू कॉलेज, जिसमें एक रजिस्टर्ड द क्वीर कलेक्टिव सोसाइटी है जो थर्ड जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इक्वल प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा द फिल्म अप्रिशिएशन सोसाइटी है, यहाँ पे लिटरेसी क्लब है, गांधी स्टडी सर्कल है जहाँ सेल्फ स्टडी और गांधी जी के जो भी मोरल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं इसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये रही भैया आपका एक्सपोजर, ये रही आपकी डिफरेंट सोसाइटीज़। आप अभी मैंने आपको जल्दी जल्दी में बताया, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी तो छोटी रखनी है, वरना आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आपके लिए भी भलाई है। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर एक एक वेबसाइट को खोज सकते हैं, उसके बारे में आप गूगल पे पढ़ सकते हैं ये सोसाइटी किस चीज़ के लिए वर्क करती है। और अगर आप डिटेल्ड वीडियोस इन सोसाइटीज़ पे पाना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ प्लेसमेंट और पैकेजेस की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का एनेक्शियस क्वेश्चन कि भैया जो कोर्स हम कर रहे हैं, जिस कॉलेज में अगर हम पढ़ रहे हैं, हमें पैकेज कितने का मिलेगा, हमें प्लेसमेंट गारंटेड मिलेगी कि नहीं। तो भैया मैं आपको बता दूं, हिंदू कॉलेज के अंदर 2023-2024 सेशन के अंदर 150 मल्टीनेशनल कंपनियां विजिट कर चुकी हैं, और नॉट जस्ट विजिट कर चुकी हैं, इनका जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो रहा है 36.5 LPA, मतलब 36.5 लाख पर एनम। और इसके अलावा आपका जो एवरेज पैकेज है वो रहा है 8.4 लाख पर एनम। ठीक है, तो ये तो आपका रहा एवरेज पैकेज। इसके अलावा ये जो पैकेज के लिए जो सोसाइटीज़ वर्क कर रही हैं वो है दिशा द प्लेसमेंट सेल, इसके अलावा द अभ्यास द इंटर्नशिप सेल। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें इस कॉलेज से कितने पैकेज का जो है हमें प्लेसमेंट मिलने वाला है। ठीक है, ये रही बात आपकी प्लेसमेंट और पैकेज की। इसके अलावा मैं बात करूँ इस कॉलेज का स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। आप आज के समय में जो भी बड़ी महान हस्तियां देख रहे हैं
उनमें से कोई ना कोई तीसरी चौथी हस्ती इसी कॉलेज से पास आउट है। मैं बात करूं इम्तियाज़ अली की, कहाँ गए ये रहे, रामजस सॉरी हिंदू कॉलेज से पास आउट है। मैं बात करूं गौतम गंभीर की, हिंदू कॉलेज से पास आउट हैं। अर्नब गोस्वामी हिंदू कॉलेज से। ये सारे लोग हिंदू कॉलेज से पास आउट हैं। आप समझ सकते हैं इस कॉलेज की अहमियत। इसके अलावा आधे लोगों के तो मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, पर इनको मैंने मूवीज़ में देखा है। जैसे आपने देखा है ना, वैसे मैंने भी देखा है, बट वही है ना, नाम नहीं पता है। जैसे इन भाई साहब को आपने मूवीज़ में देखा होगा, बट भैया नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इनको भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ये सारे हिंदू कॉलेज से पास आउट हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कॉलेज और इस कॉलेज की अहमियत। इसके अलावा मैं बात करूं भैया, इलेक्शंस, द ओनली कॉलेज विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठता है, जिसके अंदर एक असेंबली लगती है, जिसके अंदर लोग स्टूडेंट एक स्टूडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा बन पाते हैं। देश के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं, देश के अंदर बजट पास कैसे होता है, देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर वर्क कैसे करता है, इस चीज़ का लाइव विटनेस बन के हिस्सा बन पाते हैं। तो ये इकलौता ऐसा कॉलेज है, तो आप समझ जाइए। ठीक है, इसके अलावा मॉक इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो मॉक इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑब्वियसली होगा। ठीक है, द बजट सेशन पास होते हैं जैसे पार्लियामेंट में होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे जब फंड एलोकेट होता है तो बजट सेशन पास होते हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठता है, मिनिस्टर्स बैठते हैं, ठीक है, एमएलए बैठते हैं, इस तरह से पूरा होता है। दे हैव प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। जैसे अभी हमारे देश में कैबिनेट है, उसी तरह से इस कॉलेज के अंदर कैबिनेट है, मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग पोस्ट होती हैं। जब आप इस कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कॉलेज में ये जो सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें पार्टिसिपेट करना अपने आप में कितना मज़ा आता है। ठीक है, ये था इसका इलेक्शन। इसके अलावा मैं बात करूं इसका जो क्राउड जो इस कॉलेज के अंदर आप समझिए कि अगर NIRF रैंक 2 है तो यहाँ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कंपटीशन के बाद आ रहे हैं, और इसीलिए इस कॉलेज का जो क्राउड है ना वो क्रीमी लेयर है। मैं कहूँगा क्रीमी लेयर, दोबारा आप सुनिएगा, क्रीमी लेयर का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ नॉर्मल स्टूडेंट्स का क्राउड नहीं है, यहाँ क्राउड है क्रीमी लेयर का, जो एक बहुत ही अच्छा जो क्राउड होता है ना, वो क्राउड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इस कॉलेज में आया है, अपना बहुत उसने मतलब पढ़ाई में ध्यान दिया, उसने अच्छी स्कोर किए मार्क्स, तब जाके वो उस बैटल से लड़ के इस कॉलेज में अपना एडमिशन पक्का कर पाया। तो आप समझिए इस कॉलेज का क्राउड कितना क्रीमी लेयर होता है। ठीक है, फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ, इसमें कुल 100 to 150 कुछ फैकल्टी हैं, जिसमें आपके 16 डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पे चेक करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा इस कॉलेज का एनवायरनमेंट, नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज है, आप अगर जानते हो तो। ठीक है, तो इसका एनवायरनमेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, नेचर से बहुत ज़्यादा रूबरू है ये कॉलेज। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी आपको ग्रीनरी दिखेगी। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल कि भैया हम क्यों चूज़ करें हिंदू कॉलेज अपने टॉप प्रेफरेंस के लिए। वाई टू चूज़ हिंदू कॉलेज इन टॉप प्रेफरेंस। ये था कंप्लीट वीडियो। ठीक है, मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए, इस कॉलेज के नॉन अननोन सारे फैक्ट्स। इसके अलावा आप किन कॉलेजेस पे ऐसे फैक्ट वाले वीडियो जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और इसके अलावा मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आप गेस करिए किस कॉलेज के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मिलता हूँ आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।